नंदन है अभिनंदन है, नंदन है अभिनंदन है, इस पावन भूमि को वंदन है। आज इस कार्यक्रम में श्री 108 श्री महायज्ञ जो हो रहा है दरबार चौक पे, वहाँ पे आए सभी ग्रामीण वासियों को मैं मोनिका कुमारी चकिया अनुमंडल की महिला अध्यक्ष आप सभी के चरणों में सादर वंदन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे काफी अपार खुशी हो रही है कि मैं पहली बार आप सभी के बीच आई हूँ और आज इस महायज्ञ के मंदिर में भी प्रवेश की हूँ। इसके लिए काफी दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित है रंबाबू सिंह जी और हमारे जन सुराज पार्टी के प्रदेश कार्यवाहक समिति के सदस्य और भावी उम्मीदवार प्रत्याशी हैं सुबोध तिवारी जी हम लोग के बीच उपस्थित है। और ये सारा कार्यक्रम का आयोजन अजय सिंह जी के द्वारा किया गया और हम लोग का आमंत्रण नंदरवा की वासी महिला काफी सशक्त महिला है, इनसे हमारी पहले भी वार्ता हुई है पूनम जी का। और इन सभी छात्रियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय हम सभी के बीच दिया। हमारे बीच माताएं और बहनें उपस्थित हैं और भाई और बंधु, मैं सभी की दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मेरा नाम आप सभी जान ही रहे हैं कि मोनिका कुमारी शर्मा हुआ। मैं कल्याणपुर की ही वासी हूँ और मेरा घर बकरी पंचायत में हुआ है, लेकिन मैं जन सुराज पार्टी से जुड़ी हूँ और आप सभी मुझे जन सुराज पार्टी की नेत्री के रूप में यहाँ देख रहे हैं और समझ रहे हैं और मेरे बातों को सुन रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि जन सुराज पार्टी, आखिर आप सभी ने उसी टाइम से जन सुराज सुना हो। ये जन सुराज क्या है और क्या है कि जन सुराज और कैसे है ये पार्टी, क्योंकि बिहार में तो बहुत है, लेकिन अभी आप लोगों के विचार में एक बात, आखिर ये भी तो एक पार्टी ही है ना, दोलन है, ये एक क्रांति है और ये एक अभियान है जो पार्टी के रूप में बिहार के दशा और दिशा को बदलने का संकल्प लेके आप सभी के बीच खड़ा है और दारू पर वोट करते आए हैं और जिसके नतीजा कि हमारे बिहार बदहाली के कगार पे चलते जा रहा है। कभी सोचिए, इस विषय बिंदु पे सोचिए कि आखिर हम क्यों 500 में अपने 5 साल की जिंदगी किसी के दांव में लगा के उसको राजा बनाते हैं और वो हमें ठग के चला जाता है 500 के लिए। क्या ये 5 साल की जिंदगी, आपके बच्चों का भविष्य, क्या उसकी कीमत 500 की है? क्या दारू मुर्गा भात नहीं है? आप सभी से मैं ये जानना चाहूंगी
व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। आज जब बिहार की व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा कायाकल्प और बिहार अग्रणी राज्य में ऐसे ही शामिल हो जाएगा, ऐसे ही शामिल हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगी कि जन सुराज पार्टी जब जीत के आएगी, और जीतने के बाद से मुझे दिमाग में अभी आया कि आप सभी सोच रहे होंगे कि ये जन सुराज पार्टी की प्रेरणा आदरणीय प्रशांत किशोर जी संघर्ष से ये पार्टी उभर के आप सभी के बीच आई है, और हम लोग भी अपने घर परिवार को छोड़ के आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। तो जन सुराज पार्टी के प्रेरणा आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार के ही लाल है। वो कोई नेता नहीं है, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपके बिहार का बेटा हूँ, और मुझमें कोई नेता नहीं देखिए, मुझमें बिहार का वो बेटा देखिए जो अपने बिहार के इतने बड़े विशाल परिवार को संभालने, उनकी स्थिति परिस्थिति को संभालने के लिए लगातार दो वर्षों से लगातार पैदल यात्रा करते आ रहे हैं। अगर आप किसी बच्चों को, अपने घर के बच्चों के राशन खत्म हो जाने पे कहिएगा कि जाओ बाबू चौक से थोड़ा सा कहेगा ना, लेकिन वही एक ऐसा प्रशांत किशोर, ऐसी क्षमता और ऐसे पैदल चला बिहार के कायाकल्प के लिए, उतना कौन चलता है? वो इस बिहार को, बिहार ही नहीं अपना परिवार लेके सब चल रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिज्ञ है, वो लोगों को, बहुत सारे नेताओं को जुटाए होंगे, बहुत सारे लोग आप लोगों ने ए टीम बी टीम सी टीम कहता होगा, कोई कहता होगा नीतीश जी को जिताए हैं, कोई कहता होगा नरेंद्र मोदी को जिताए। तो हाँ, उन्होंने जिताया, सभी पार्टियों का साथ दिया है, सभी पार्टियों का समर्थन किया है, और सभी पार्टियों के लिए नेशनल काम था जो किसी के बातों को लाके उनको, उनके नेतृत्व को, नेता उनको बना के समाज के बीच प्रदर्शित करके, और उनका वो पैसा लेके अपना कोई भी काम करता है तो उसकी मजदूरी लेता है ना, तो वो उनकी एक काम था। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं वो काम कर रहा हूँ, और जो नेता लोग जीत के सत्ता पे चले जा रहे हैं, और उस जनता, अगर उसके वादे तो हजार हो रहे हैं, उससे वादे तो हजार हो रहे हैं, पर काम कुछ नहीं। तो उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया कि हम जिस लोगों को जिता के सत्ता के सिंहासन पे बैठा देते हैं, वो लोग वही के वही गलत राजनीति करने में लग जाते हैं, और अपने जनता के भविष्य के बारे में वो कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई सही निर्णय नहीं लेते हैं, और कोई सही काम नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने बिहार के लिए कुछ करें, और इस बिहार को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो लोग भी नेता बनना चाहता है, जो लोग भी अपने इसको लाके अपने बिहार में सही परिवर्तन की दिशा में लाना चाहते हैं, वो इच्छा रखने वाले व्यक्ति, वो सामाजिक लोग हमसे जुड़े, और इस सामाजिक नेतृत्व में अपनी भागीदारी और सहभागिता निभाते हुए बिहार के कायाकल्प के लिए चुनाव लड़े, उसमें वो साधन देंगे, संसाधन देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कहा। और बहुत सारे लोग उभर के आए, जिसका नतीजा है कि सुब्रत तिवारी जी अपने सारे कारोबार को छोड़ते हुए, अपने आप का सारा कारोबार दिल्ली से छोड़ के वो इस सामाजिक कायाकल्प में लगे हुए हैं, और जगह जगह घूम के अपने पंचायत बाई पंचायत, वार्ड बाई वार्ड, और अपने पूरे प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं कि मैं आपके बीच का एक अच्छा नेता उभर के आऊंगा, जो आपके बच्चों के भविष्य और युवाओं के लिए और बच्चों के कायाकल्प के लिए काम करेंगे। तो आज सभी हम सब इसी बात को लेते हुए, इसी बात और विचार को लेते हुए जन सुराज पार्टी का समर्थन करते हुए आप सभी के बीच आए हैं, और आप सभी के बात समक्ष ये बात को हम रख रहे हैं कि आप जन सुराज के हर एक बातों से वाकिफ होइए, हर एक विचार से वाकिफ होइए, और एक सही लोग को चुनिए, और सही लोगों को सत्ता में बैठाइए, ताकि वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए वो अच्छा कार्य कर सके। तो हमने कहा कि आखिर
जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस शिक्षा से कभी समझौता नहीं करिएगा। और सबसे पहले रोजगार, अगर आपके पास रोजगार होगा, सही पैसा, आजकल पैसा का भी जमाना है, पैसा बिना पत्ता भी नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत साथी मिल जाएंगे, लेकिन आप एक गरीब है तो आपके लाचारी पे भी लोग 10 बात कह के चले जाएंगे, लेकिन वो आपका मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए आप रोजगार युक्त हैं और रोजगार से आपको पैसा आ रहा है। अगर आप समाज में पैसा वाले हैं तो सभी लोग आपके बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह 5 चीज आपकी जरूरत का मैंने बताया, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो 5 चीज आपको देने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रशांत किशोर जी की जब सरकार बनती है तो 5 चीज होगा, 5 काम होगा। वो 5 काम ये होगा कि सबसे पहला कि जो हमारे यहाँ के युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के होंगे जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, कहाँ जाके फैक्ट्रियों में जगह जगह ठोकर खा रहे होंगे अपने परिवार को चलाने के लिए। तो ये चीज अगर आपको वो 10,000 से 15,000 की व्यवस्था इसी राज्य में आपको रोजगार के तौर पे दिया जाएगा, आपके युवाओं को और रोजगार लोगों को जो अपने बिहार में ही आके उस रोजगार से अपना जीवन यापन कर रहे, अपने परिवार में घुस रहे। अगर आप प्रदेश में रहते हैं, आप दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो आपके परिवार की सिचुएशन में अगर आपके बच्चा का कहीं से ठोकर लग जाता है, आप बाहर में बेचैन हैं, आने के लिए परेशान है, लेकिन आपके बच्चा का हालत लेके आपकी पत्नी घर बदल, इसके घर उसके घर, इस भाई के पास उस भाई के पास भटकती है। अगर आप इसी राज्य में रहेंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से समय लगेगा, तो 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे, अपने बच्चों की स्थिति परिस्थिति देखेंगे। अगर किसी भाई का किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है, दुर्घटना में हो जाता है, तो यहाँ परिवार वाले परेशान है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। या आपके घर में किसी का संजोग बस निधन हो जाता है तो आप दूसरे राज्य में हैं, आने के लिए टिकट बुक करवाते हैं, टिकट नहीं मिलता है। छठ में आने के लिए सभी युवा परेशान रहते हैं कि कैसे हम अपने घर जाएं, और वो एकदम बोगी में भरे हुए आते हैं, परेशानी में झेलते हैं जीवन। अगर आप अपने ही राज्य में आपको रोजगार मिल जाएगा, आप सही पैसा यहीं पे कमाएंगे, अपने परिवार में खुश रहेंगे, तो ये सबसे उत्तम व्यवस्था होगी हमारे बिहार के लिए और उन माताओं के लिए जो अपने परिवार और गार्जियन के सदस्य नहीं रहने पे समस्याएं झेलती हैं, उन माताओं के लिए। इसलिए जब सुराज जीतेगा तो बिहार में ही उत्तम से उत्तम व्यवस्था दी जाएगी। ये हो गया एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे यहाँ जो महिलाएं लोन लेती है उसका ज्यादा से ज्यादा अधिक ब्याज भरना पड़ता है, उसके लिए सालाना ब्याज की व्यवस्था मात्र 4% की गई है। और तीसरा ये व्यवस्था है उत्तम शिक्षा की व्यवस्था। सबसे पहले कि शिक्षा जरूरी है, तो ये सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं सिर्फ खिचड़ी खा के चले आते हैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपकी भी दायित्व बनती है कि बच्चे हमारे शिक्षा कितना ग्रहण कर लिए। अगर उसी सरकारी स्कूल विद्यालयों में अगर प्राइवेट विद्यालयों की तरह उत्तम व्यवस्था कर दी जाए तो आपके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के प्राइवेट स्कूल में भेजने की जरूरत ही ना पड़े। अगर सही शिक्षा सरकारी विद्यालयों में ही उस व्यवस्था से दी जाएगी तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ओवर खर्च करके भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह बच्चों के लिए एक योग्य शिक्षा और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरे की जो किसान भाई है, चौथी हो गई ना, 5वीं, वो किसान भाइयों के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था कि आपने जो भी फसल पैदावार है उसकी उत्तम नगद व्यवस्था यही बिहार में की जाएगी। किसी बिचौलियों और दलालियों के चक्कर में आपको आपके अनाज को नहीं बेचना होगा। और मनरेगा के माध्यम से जो किसी सही व्यवस्था नहीं की जाती है वो व्यवस्था आप लोगों को करके दी जाएगी। इस तरह प्रशांत किशोर
साथ जन सुराज की सरकार बनाइए और बिहार को एक व्यवस्थित राज्य बनाइए। और अंत में मैं यही कहूंगी, कल ना हम होंगे ना गिला होगा, कल ना हम होंगे ना गिला होगा, यादों के सिलसिलों में बस हमारी यादों का सिलसिला होगा। और एक भी बिहारी अपने बिहार के जो काम न आए, ऐसे जीवन का क्या होगा, ऐसे जीवन का क्या होगा, ऐसे जीवन का क्या होगा। इसलिए आप अगर बिहार के वासी है तो बिहार के लिए काम करिए और बिहार को एक व्यवस्थित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। और इसी बातों के साथ मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप एक कीमती बहुमूल्य समय हम सभी के बीच दिए, इसके लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आप सभी को बोलूंगी कि जय बिहार, जय जय बिहार। मैं बोलूंगी जय बिहार, आप सभी को बोलना होगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और जन सुराज के माध्यम से आए हैं तो एक और नारा है, जनता का सुंदर राज। तो आप सभी कहेंगे जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।